स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं लेकर के आया हूं आज फिर से एक वीडियो। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कल के क्लास में आपने देखा था कि पावर सप्लाई को बिना मदरबोर्ड कैसे ऑन करें। आपने लेक्चर सुना था, स्लाइड भी देखा था। अब उसी को आज हम प्रैक्टिकल करके देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दरअसल में जो कंपनी के एलईडी एलसीडी हैं, अगर उसमें बोर्ड ख़राब हो जाता है तो सिचुएशन ये होती है कि उसका जो इन्वर्टर सेक्शन होता है वो पावर सप्लाई में दिया रहता है। अब चूंकि अगर हमें मदरबोर्ड डालना है, सेम मदरबोर्ड नहीं मिल रहा है, तो हमें पतंजलि बोर्ड V56U11 सादा मदरबोर्ड कोई भी उसमें बिठाना है, तो वो डालने के लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि जो उसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है अगर वही ऑन हो जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अगर वो ऑन हो जाएगा तो आपको बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं बिना मदरबोर्ड के कैसे ऑन करें पावर सप्लाई को, ये दिखाऊंगा, बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। तो चलें, हमारे पास एक सेट है, आइए देखते हैं। चश्मा ध्यान रखिएगा, ज़रूर लगाएं। आप जूम करके दिखा सकते हैं नज़दीक से। देखें, ये हमारा मीटर है और मीटर को हमने डीसी रेंज पे रखा है। ये हम यहाँ लगा रहे हैं पावर सप्लाई। देखिए पावर सप्लाई बोर्ड है, ये अभी फ्री है ये पावर सप्लाई बोर्ड पूरा। तो हमने आपको कहा था कि जब भी पावर सप्लाई में करंट देंगे आप, तो सबसे पहले वहाँ एक वोल्टेज बनेगा, सिर्फ 3 वोल्टेज या 5 वोल्टेज। तो आप देखें यहाँ 5 वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है, बाकी कोई भी वोल्टेज यहाँ आपको मिल नहीं रहा है। अब नए में क्या होगा, आपको लगेगा कि यार यहाँ पे 12 वोल्टेज लिखा है, नज़दीक से दिखाएं आप, आपको लगेगा कि यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है और यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे भी 5 लिखा है। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 जगह 5 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है और आ नहीं रहा है। तो अब आप पावर सप्लाई में कोशिश करने लगेंगे। देखें यहाँ पे, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ आप चेक करें, यहाँ 12 लिखा है और यहाँ देखिए ग्राउंड लिखा है, यहाँ 5 लिखा है और यहाँ देखिए क्या लिखा है 5 वोल्ट स्टैंड बाई, और यहाँ लिखा है PS ऑन, ये लिखा है 5 वोल्ट और ये लिखा है ग्राउंड। तो अगर इस तरह के सिचुएशन आपको यहाँ दिख रहे हैं और अगर आप यहाँ चेक करेंगे और इस पे खाली एक जगह वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ एक ही जगह वोल्टेज क्यों आ रहा है। दरअसल में कंफ्यूज आप तब होंगे जब आपको वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पता होगा पावर सप्लाई का। और हमने आपको पावर सप्लाई का वर्किंग प्रिंसिपल क्लास में बताया था कि जब ये 5 वोल्ट जो जहाँ पे आ रहा है वोल्टेज, इसको PS ऑन और 5 वोल्ट को जब आपस में शॉर्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर सप्लाई सारे सप्लाई वोल्टेज को रिलीज कर देगा। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नज़दीक से देखें कि ये जो 5 वोल्ट आ रहा है, आप देखें यहाँ 5 वोल्ट जो ये आ रहा है PS ऑन, तो यहाँ ये जो 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, ये STB सप्लाई है, स्टैंड बाई लिखा है। देखें यहाँ पढ़े, यहाँ STB लिखा है और साथ में उसके बगल वाला देखें PS ऑन लिखा है। यहाँ देखें ये 5 वोल्ट SB, मतलब 5 वोल्ट स्टैंड बाई की सप्लाई है और ये PS ऑन। अब ये 5 वोल्ट और स्टैंड बाई को यदि शॉर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे वोल्टेज आपको प्राप्त होगा, यहाँ 12 वोल्टेज प्राप्त होगा। अभी देखें यहाँ थोड़ा मीटर के साथ में देखें कि यहाँ 12 वोल्टेज लिखा है, लेकिन आपको यहाँ 12 वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। और जब हम PS ऑन और STB सप्लाई को शॉर्ट करेंगे तो बाकी सारे वोल्टेज रिलीज हो जाएंगे। तो देखें ये एक रेजिस्टेंस है, मैंने कहा कि बीच में उसे शॉर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें। 100 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने इस पे ऐसा बना लिया है। कुछ जुगाड़ तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे अपना काम आसान करने के लिए। तो हम अपना काम आसान करने के लिए देखें यहाँ पे हमने इसको लगाया और रेजिस्टेंस के दूसरे छेड़े पे हमने ये देखें, ये हमने इस तरह से रेजिस्टेंस से दोनों को शॉर्ट कर दिया आपस में।
ये दो टर्मिनल और बाकी हैं, कहीं और इस्तेमाल करना होगा तो हम कर सकते हैं। बाकी ये हमने रेजिस्टेंस के माध्यम से शॉर्ट कर दिया। और अब हम इसके वोल्टेज की रीडिंग को देखते हैं। देखें यहाँ 12 वोल्टेज आपको मिल जाएगा, मीटर में देखें 12 वोल्ट आ गया। ये दोनों टर्मिनल 12 वोल्ट के हैं। अब यहाँ आप ये भी देखेंगे कि यहाँ 24 वोल्ट जहाँ लिखा है वहाँ 24 वोल्ट भी आ गया। देखें 23.18 आप देख पा रहे हैं मीटर में। और यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया और यहाँ 5 वोल्टेज भी आपको दिखाई देगा। जो ये 2 टर्मिनल और 5 वोल्ट के दिखाई दे रहे थे वहाँ भी 5 वोल्ट आ गया। अब सपोज अगर हम इस टर्मिनल को निकाल लेते हैं, देखें आप इसको हमने निकाल दिया तो सारे वोल्टेज गायब हो गए। यहाँ मीटर में देख रहे हैं ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी, सारे वोल्टेज गायब हो गए। खाली स्टैंड बाई वाला 5 वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। यहाँ देखें स्टैंड बाई वाला 5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है और बाकी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब फिर हम क्या करेंगे, स्टैंड बाई वाला जो वोल्टेज है वहाँ से फिर से हम उसको शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार देखें, यहाँ ये लगा दिया हमने और रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा हम यहाँ लगाएंगे। दूसरे हिस्से पे लगाते ही मैं यहाँ इसको मीटर को 12 वोल्टेज पे रख लेता हूँ ताकि आपको आसान हो देखना। देखें यहाँ 12 वोल्ट पे रख दिया है और जब मैं इसको शॉर्ट करूँगा तुरंत वहाँ 12 वोल्ट आ गया। देखें, और जब मैं इसको हटाऊँगा तो 12 वोल्ट चला जाएगा। जब शॉर्ट किया तो 12 वोल्ट आ जा रहा है। तो ये है तरीका कि बिना मदरबोर्ड के, ये जो मदरबोर्ड है बगैर इसके कनेक्शन के भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब क्या बैक लाइट भी हम ऑन कर सकते हैं इसी तरीके से बिना मदरबोर्ड के? क्या हम बैक लाइट भी ऑन कर सकते हैं? तो बैक लाइट ऑन ज़रूर कर सकते हैं। तो बैक लाइट को जो ये इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को 24 वोल्टेज चाहिए। देखें ये 24 वोल्टेज जो है इस इन्वर्टर को हम दे दिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप नज़दीक से, यहाँ 24 वोल्टेज लिखा है, तो सॉरी यहाँ पे, तो हमने ये 24 वोल्टेज पे ये लगा दिया। देखें आप, अब इन्वर्टर को 24 वोल्टेज चला गया, लेकिन इन्वर्टर को 24 वोल्ट जाने से इन्वर्टर ऑन नहीं होगा जब तक हम यहाँ BL ऑन सिग्नल नहीं देंगे। ये देखें मैंने जो रेजिस्टेंस लगा करके 2 टर्मिनल बाकी रखे थे, BL ऑन की जगह पे ADJ की जगह पे हम वो दोनों टर्मिनल लगाएंगे तो बैक लाइट शुरू हो जाएगी। देखें आप 24 वोल्टेज अगर मिल रहा है उसे तो इन्वर्टर ऑन नहीं होता है। जब हम उसे BL ऑन 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज देंगे तो ऑन हो जाएगा। देखें आप PS ऑन हमने शॉर्ट किया तो 12 वोल्ट आ गया, 24 वोल्ट भी बन जाएगा। अब ये जो 2 टर्मिनल खाली है वहाँ पे हम लगा देंगे 24 वोल्ट। देखें यहाँ आ रहा है, PS ऑन कर देंगे तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा और 24 वोल्टेज आ जाएगा और 24 वोल्टेज वो चला जाएगा इन्वर्टर को। परंतु इन्वर्टर तब तक नहीं जलेगा जब तक ये BL ऑन की जगह पे हम 5 वोल्टेज नहीं देंगे। देखें BL ऑन हमने लगाया तो यहाँ आप देखें बैक लाइट जल गई। ये बैक लाइट जल रही है और बुझ रही है, इसकी वजह सीरीज में लगा है। सीरीज से हम इसे बाहर लगाएंगे तो ये डायरेक्ट जलेगा। देखें आप ये सीरीज में लगा था इसलिए जल रहा था, बंद हो रहा था। देखें हमने जब BL ऑन निकाल दिया तो बंद हो गया बैक लाइट, और जब हम BL ऑन का ये टर्मिनल लगा रहे हैं तो शुरू हो जाएगा। देखें आप देख पा रहे हैं, इधर भी देखें टर्मिनल में लगा रहा हूँ और ये हटा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी देखें, और यहाँ देखें ये टर्मिनल मैंने हटा दिया तो यहाँ आप फोकस करें, ये बंद है और जब मैं ये टर्मिनल यहाँ लगा रहा हूँ तो ये जल जा रहा है बैक लाइट। तो ये तरीका है कि बिना मदरबोर्ड के कनेक्शन के भी आप पावर सप्लाई के इन्वर्टर सेक्शन को ऑन कर सकते हैं और पावर सप्लाई को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम बोर्ड डालने जाते हैं किसी भी सेट में तो हम साथ में पावर सप्लाई भी बदल देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप पावर सप्लाई को ऑन करना चाहते हैं तो PS ऑन
पे रेजिस्टेंस लगाएं 100 ओम्स का, तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। पावर सप्लाई ऑन होते ही इन्वर्टर को भी वोल्टेज पहुंचेगा, इन्वर्टर को वोल्टेज पहुंचेगा तो BL ऑन सिग्नल देते ही आपका इन्वर्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।